As you all know that the ITEP exam is there, मतलब NCET का exam is today. So I am sharing my NCET exam story with you all. So you all, I am Swadha Tiwari, an ITEP second year student, and I'll be sharing with you all my NCET exam day story. तो उस दिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक मतलब ऐसा मोमेंट लाइक जिसे कहते हैं नियर just leaving the exam वाला मोमेंट था. The day I had to give my exam was my father was at home and हमें like the car was also at home and I had to go to give the exam via car. एंड मोमेंट पर क्या होता है कि जो कार है वो ख़राब हो जाती है, मतलब वो काम ही नहीं करती, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से सो मेरा इनसेट का एग्ज़ाम 2:30 से था. अभी फिर से एक बार वही हॉरिफिक सिचुएशन और हर बार की जैसा जो भी क्योस होता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा एंड कौन सी मतलब बहुत ज़्यादा हमें एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं एंड ऑल. बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है फॉर एवरी स्टूडेंट हु हैड जस्ट गिवन देयर बोर्ड्स एंड सभी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स. तो ऐसा ही एक मोमेंट था. सो माई फादर वॉज एट होम एंड ही वॉज अबाउट टू लीव मी, मतलब ऑन द एग्ज़ाम सेंटर, एंड वहाँ पे उन्हें कुछ काम था विया कार. तो 12 बजे हम यहाँ से निकलते हैं. पापा वॉज ड्राइविंग दी कार. हम यहाँ पे कुछ 500-800 मीटर की रेंज तक पहुँचे and the car stopped working due to some technical reasons or whatever the reasons were. तो जो कार है वो काम करना बंद कर देती है. द रीजन वेयर आई लिव, मतलब दोपहर में रिक्शास भी नहीं जा रही थी एंड बहुत ज़्यादा था कि अब कैसे जाएंगे इस टाइम. तो करीब 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद, लाइक नॉट इवन 20 मिनट आई वुड से, उससे भी ज़्यादा ही, लाइक माई ब्रदर केम बैक होम एंड ही मतलब ही वॉज ऑल्सो विद मी क्योंकि उसकी भी छुट्टियाँ चल रही थी, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था. तो ही केम बैक होम, ही टुक दी बाइक एंड देन वी वेंट टू दी रैपिड स्टेशन. ठीक है, तो नमो भारत रैपिड स्टेशन तब उस टाइम पे नया नया बना था अभी. तो हम गए, हम पहली बार, वो रैपिड ड्राइव भी थी एंड वी वर लाइक वेरी मच स्ट्रेस्ड. ऑलरेडी 12:45 हो रखा था एंड अभी हम मेट्रो पे चढ़े थे नमो भारत ट्रेन्स में. एंड साहिबाबाद स्टेशन पे हम उतरते हैं. 62 मतलब नोएडा सेक्टर 62 मेरा सेंटर पड़ा था एग्ज़ाम का, आई स्टिल रिमेंबर. एंड जो सेक्टर 62 का सेंटर पड़ता है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, सेक्टर 62, सेक्टर 64, जेई वगैरह के सेंटर्स भी यहीं पड़ते हैं. एंड जेई की स्टोरी भी मैं एक दिन बताऊँगी ज़रूर, और मेरी कॉलेज एडमिशन की स्टोरी भी मैं ज़रूर बताऊँगी इन अ सेपरेट वीडियो. आई विल टेल यू. पहले जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन की मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, कभी एग्ज़ाम छूट ना जाए, तो बहुत ज़्यादा पैनिक. एंड हम कॉन्टीन्यूसली मैप पर देख रहे थे कि कितनी देर का रास्ता है. वो ऑलरेडी 1.5 आवर्स का रास्ता बता रहा था. ट्रैफिक भी बहुत होता है नोएडा सेक्टर 62 पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जिसकी सबको पता ही है. एंड द सिचुएशन वॉज क्वाइट स्ट्रेसफुल और मैं स्ट्रेस में साथ में, लाइक आई ऑल्सो शाउट एंड लाइक शाउटिंग एट माई, येलिंग एट माई ब्रदर कि क्या है, उसको कुछ नहीं बताइए. वो इट वॉज हिम. जैसे हम उतरे हैं, उतरने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ से, कोई ऑटो रिक्शा, मतलब होपफुली यूजुअली ऐसा होता है कि मेट्रो स्टेशन से उतरते साथ तुम्हें मेट्रोज मिल ऑटो रिक्शाज मिल जाते हैं तो तुम अपने सेंटर पे इजीली जा सकते हो, बट उससे कुछ भी नहीं मिल रहा था. लाइक देयर वाज सन्नाटा, कंप्लीट सन्नाटा, क्योंकि नया नया बना था, कुछ था भी नहीं वैसा वहाँ पे. और अभी भी आज की डेट में भी कुछ ऐसा है नहीं. ठीक है, तो उसने कैब बुक की. ठीक है, कैब आई 15 मिनट में. इमेजिन 12:45 पे हम चढ़े थे, हम पहुँचे कितने बजे, 1:30 बजे करीब, मतलब क्या कहते हैं हम, हाँ मतलब 1:20 करीब, 30 करीब ऐसे हम पहुँचे हैं वहाँ पर. 1 घंटे में पहुँचना नामुमकिन था वहाँ से, लाइक नामुमकिन. अब ठीक है, चलो आ जाता है कैब ड्राइवर एंड हमने कहा कि उसे स्पीड अप करने को, जल्दी 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 जल्दी. ट्रैफिक मिला बहुत ज़्यादा, सेंटर भी उसे मिल नहीं रहा था, वो भी न्यू था बहुत ही ज़्यादा. ऐसा लग रहा था उसे एरिया के बारे में भी नहीं पता हो. मतलब जैसे कहते हैं ना, जब चीज़ें होती हैं तो सब एक साथ होती हैं. तो उसने भी ड्राइव किया एंड ही वाज आल्सो लाइक गिविंग दिस लेक्चर की, मतलब ऑब्वियसली हर कोई देता है लेक्चर, तो नहीं कहूँगी कि जल्दी निकला करो एग्ज़ाम, ऐसे इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. तो हमारी गलती तो नहीं थी, बट चीज़ें ही इस कदर हो गई तो क्या कह सकते हैं. थी भी थोड़ा मुझे और पहले एडवांस में, हमें 2-3 घंटे पहले लेके ही चलना चाहिए. तो फिर ऐसा ऐसा हुआ. पॉइंट वो और ये भी नहीं है, अभी अभी तुम सुनते जाना. अभी वो पहुंचता है, मेरे पास मेरी फ़ोटो नहीं थी, मेरे पास जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट भी नहीं था.
आई डिड नॉट हैव दीज टू थिंग्स विद मी। और फिर हम पहुंचते हैं, फिर हम प्रिंटिंग वाले ढूंढते हैं, तो कि मैं सेंटर पे पहुंचूंगी एंड मेरा भाई जाकर प्रिंट करवा कर मुझे पकड़ा देगा जो भी एडमिट कार्ड वगैरह एंड होगा। तो जाकर पता नहीं कहाँ से सामने शॉप वगैरह थी, तो वो करवा के लाया मुझे, उसने पकड़ा दिया। हम गए एंड वो उन्होंने वो जो रेड बेल्ट होती है वो लगा देते हैं कि अब एंट्री अलाउड नहीं है, इसके बाद तुम एंट्री नहीं कर सकते। आखिरी के 2 बच्चे जा रहे थे, 2 बच्चे जा रहे थे, तो इट वॉज थर्ड मी लास्ट। मैं जैसे से गई एंट्री एंड इट वॉज लाइक देन अगेन मैंने गोल्ड वगैरह पहन रखा था, ईयरिंग्स। तो फिर उन्होंने वो, अब वो कहाँ क्या सीन है, तो वो तो लकीली बैग था तो चलो उसमें निकाल के रख दिया, फ़ोन था तो बैग भी वहीं पर जमा करवा दिया। तो हम गए एग्ज़ाम में, सेंटर में, हम सेंटर दिया। मज़ेदार बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, मज़ेदार बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि मेरे पास ना प्रिंटेड एडमिट कार्ड था, ना मेरी फ़ोटो थी, एक ही फ़ोटो थी चलो, वो तो आई वुड से कि पता नहीं क्या मैं कहूँगी, एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। हम 1.5 घंटे बैठे रहे, कुछ बच्चे एग्ज़ाम कर रहे थे, 2 घंटे का एग्ज़ाम था, 2-2.5 घंटे का। हम कुछ बच्चे, हमारा मतलब जो सिस्टम है वही काम नहीं कर रहा था, टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, क्या आ रहा था पता नहीं, बट वो काम ही नहीं कर रहा था, जो भी हमारा कंप्यूटर था, पीसी था। तो आई वॉज चैटिंग विद अनदर गर्ल, कोई एक थी, कोई कॉन्वेंट स्कूल की लड़की थी, एंड शी वाज लाइक आई तो वांट टू बिकम अ टीचर, एंड शी वाज लाइक ओ इतना होल हार्टेडली तो मैंने भी नहीं सोचा है। तो कहती हूँ मेरी ड्रीम है टीचर बनना, एंड ऐसी ऐसी बातें हुई, एंड बस बातें ही हुई 2 घंटा, और एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। देयर वॉज जब मैं निकल रही थी तो पता नहीं बच्चे चिल्ला रहे थे एंड ऑल, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी कुछ, तो यूजुअली सेंटर्स पे हो ही जाता है, अक्सर देखने को मिल जाता है। बिना एग्ज़ाम दिए हम 2 घंटे बाद, जिसके लिए इतना स्ट्रेस लिया था, मतलब ना नियर डेथ वाली सिचुएशन हो चुकी, क्रिएट हो गई हो, वो हुआ ही नहीं। अब जब मेरा पोस्टपोन हो जाता है एग्ज़ाम, तो उसकी नेक्स्ट उसमें होता है, तो जब उसके नेक्स्ट उसमें होता है तो इट वाज लाइक माई फादर, तो उन्हें ऑफिस जाना था तो वो पहले ही लेकर चले गए थे, मुझे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, मतलब कितनी देर पहले ही, काफ़ी टाइम पहले ही। तो फिर वो मैं एग्ज़ाम देने आधे आधे 40 मिनट 50 मिनट समथिंग पहले ही तो एग्ज़ाम देकर मैं आ गई थी। एंड अब मैं बताती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, लाइक आई एम एट दी एग्ज़ाम, इससे पहले मैं जेई दे चुकी थी, इससे पहले मैं सीयूईटी दे चुकी थी, ठीक है, तो उसकी भी तुम्हें स्टोरी जाननी है ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, तो डू कमेंट डाउन बिलो। पहले ये बताते हैं कि मैं एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था। मुझे कुछ भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जो एनसेट का एग्ज़ाम हुआ था 2024 नहीं रुक जाओ, हाँ 2024 में हुआ था, जुलाई में हुआ था एग्ज़ाम। हमारे एडमिशन कॉलेज में, मेरा कॉलेज में एडमिशन 3 सितंबर को हुआ था, बहुत लेट। ये एग्ज़ाम भी बहुत लेट कंडक्ट कराया गया था उस साल, हमारा सेकेंड बैच था, ये भी तुम्हें पता ही होगा। और क्योंकि बोर्ड्स कब हो गए थे, बोर्ड्स मार्च में ख़त्म हो गए थे, मेरे सारे बोर्ड्स मार्च में ख़त्म हो गए थे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने का ब्रेक, कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। एंड कुछ भी नहीं आता था यार, साइंस में तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, थोड़ा बहुत बस इंग्लिश करके आ गई, हिंदी भी था वो करके आ गई, तो समवेयर कट ऑफ, तो मतलब अब वो तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं तुम्हें। बस मिल गया कॉलेज भगवान जी की कृपा से, इट वॉज डिस्टाइंड टू बी कि मैं कोर्स करूं और मुझे वो कॉलेज मिले, सो इट वॉज लाइक दैट। तो यही थी मेरी स्टोरी, और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तुम्हें वो बता नहीं सकती, वो मोमेंट जब हम रैपिड पे खड़े थे, नमो भारत रैपिड पे, साहिबाबाद वाले, और स्टेशन पे माई हार्ट बीट वॉज लिटरली थ्रॉबिंग, एंड आई वाज लाइक एग्ज़ाम तो गया, नहीं बच सकता। हम कैब में बैठे हैं, हमारी सांस रुकी हुई है, दिल मुंह में आ गया हो, इट वाज सिचुएशन लाइक दैट सिचुएशन। और भाई एग्ज़ाम भी नहीं कराया उन्होंने, हमें इतनी भरी गर्मी में बाहर निकाल दिया। एंड मैं जहाँ पे रहती हूँ इट इज़ मच लाइक, फिर भी इट्स लाइक कूलर, हमें लगता था कि यहीं पे बहुत गर्मी है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी। फर्स्ट टाइम आई वेंट नोएडा 62, अब तो काफ़ी आदत हो चुकी है, मतलब बट इट वॉज लाइक हेल, मतलब दोपहर के 2 बज रहे हो और इतनी भयंकर गर्मी, भाई साहब बहुत ज़्यादा। तो यही कुछ स्टोरी रही है मेरी एनसेट एग्ज़ाम की। डू शेयर योर एक्सपीरियंस, अभी तुम सब एग्ज़ाम्स देने गए होगे, जस्ट गो एंड गिव योर एग्ज़ाम्स, अभी कुछ दिन एग्ज़ाम चलेंगे, एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स, या
है।